वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या डायरेक्शन हो सकती है मंडे मार्केट की और हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होगी मंडे के लिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी देखते हैं कि फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि फ्राइडे तो बहुत अच्छी सेलिंग मार्केट में देखने को मिली है। देखिए एनालिसिस के हिसाब से बहुत ही क्लियर एनालिसिस था। यहाँ पे हमने ये 15 मिनट चार्ट ओपन करके रखा है। यहाँ हमने क्या किया था, ये लाइन मैंने आपको मार्क करके दी थी। मैं इसको चाहे तो थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये नीचे से थी और एक ऊपर से थी। हमने क्लियर डिस्कशन किया था कि रेंज में मार्केट घूम रहा है और सपोर्ट के पास है। हमने क्लियर क्या डिस्कशन किया था कि अगर नीचे ओपन होता है, गैप डाउन वगैरह होता है, तो ये बियरिश जोन में ओपन हो रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट 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 लेवल थी। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो बियरिश रहेगा, लेकिन डायरेक्टली हम पुट नहीं लेंगे। ये भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट थोड़ा ऊपर आ सकता है और फिर यहाँ से जैसे ही नीचे जाने लगा तब हम पुट वगैरह प्लान कर सकते हैं। अब ये 15 मिनट चार्ट है। 5 मिनट चार्ट पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद बढ़िया थोड़ा बहुत ऊपर गया। एक लेवल भी हमने डिस्कस की थी 25,125 के। जैसे ही नीचे ट्रेड करने लगा हम पुट लेंगे, राइट। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ क्या किया मार्केट ने, आप 5 मिनट चार्ट ओपन करके देखो, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी। और जैसे वो शूटिंग स्टार का यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, वहाँ से कंटिन्यू गिरने लगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा इस सपोर्ट के नीचे सेलिंग का व्यू था और मार्केट ने एक बहुत अच्छी शूटिंग स्टार बना के लगभग 300 प्लस 300 से भी ज़्यादा पॉइंट का एक मूव दिया है। हमारे टारगेट तो 25,000 25,000 तक के ही थे, लेकिन मार्केट देखिए 24,800 तक आया है कंटिन्यू फ्लो में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एंट्री करके आपने प्रॉफिट बनाया होगा। अदरवाइज देखिए बहुत ही अच्छे सेटअप का वगैरह वेट किया होगा तो नहीं बना। यहाँ पे सिर्फ एक ऊपर आया, शूटिंग स्टार बना के मार्केट गिरा है। ऐसा चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट ये वो किया तो बहुत कंफर्मेशन वाली एंट्री होती थी। यहाँ थोड़ी सी अग्रेसिव एंट्री बनी है। तो किस किस ने ये यहाँ पे ट्रेड जो है, यहाँ अपॉर्चुनिटी का यहाँ बेनिफिट लिया है, मुझे ज़रूर बताइए। इस ट्रेड में किसने एंट्री की या फिर आपने अवॉइड किया। ठीक है, देखिए कभी भी रिग्रेट नहीं करना है। चलो गया मार्केट, यहाँ पे मुंह दिया। कभी कभी मार्केट डायरेक्टली मुंह देता है, कभी कभी थोड़ा ही कंफर्मेशन देता है। अब एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आएगा। अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आप एकदम यहाँ पे मार्केट में बिना मतलब सेटअप बनने से पहले आप उसे कैच कर पाओगे। लेकिन एक्सपीरियंस कम है तो आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, और जब कंफर्मेशन नहीं मिला तो चलो छोड़ दो, वो ट्रेड हमारा नहीं था समझ के छोड़ देना। ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताइए आपने ये ट्रेड लिया था या नहीं लिया था या फिर अवॉइड किया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें मंडे के लिए कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए ये पहले मैं मिटा देता हूँ और देखिए आपको थोड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप इंट्राडे में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हो, तो एक आपकी आदत यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत दे सकती है। वो आदत है कि आप बायस अगर होते हो तो ठीक है, देखिए आप पोजिशनली प्लान करते हो या स्विंग ट्रेड करते हो, थोड़ा बहुत आपको बायस रहना चाहिए, मतलब व्यू बना के रहना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडर हो, क्योंकि मैंने ये नोटिस की है, ऑब्जर्व की है चीज़, जो भी नए लोग हैं इंट्राडे अगर कर रहे हैं ना, वो बायस ज़्यादा रहते हैं। उनके मन में एक रहता है कि मुझे कल पता चले कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है मार्केट। ठीक है, या फिर ऐसे मैंने कमेंट्स में भी बहुत बार पढ़ा है कि सर डायरेक्शन बता दो, कल ऊपर जाएगा या डाउन साइड जाएगा, एक डायरेक्शन बता दो। ठीक है, चलो मैं डायरेक्शन बता भी दूंगा, मार्केट चला भी जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है इंट्राडे में हमेशा क्या मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाता है? अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये ऐसे दिन जो होते ऐसे, मतलब ओपन हुआ और एक डायरेक्शन में गया, ये आपको सिर्फ 10% टाइम दिखेगा। 90% टाइम मार्केट क्या करता है, ठीक है यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ जाएगा भी, लेकिन कभी भी सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, फिर 100 पॉइंट ऊपर आएगा, फिर 120 पॉइंट नीचे जाएगा, इस तरीके से मूव करता है। इसलिए इंट्राडे अगर आप करते हो ना, तो कभी भी आपने बायस नहीं रहना चाहिए। आपने अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। हमेशा छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज कैच करनी चाहिए अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में हमेशा मार्केट गिरता नहीं रहेगा ना, मार्केट गिरेगा, ऐसा कंटिन्यू गिर रहा है। एक सपोर्ट उसे मिल गया, फटाक से वहाँ बाउंस लेगा, 80 से 100 पॉइंट का एक बाउंस बैक करेगा। तो हमें हर अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना है कि चलो बेयरिश मार्केट में भी एक कॉल वाली अपसाइड की अपॉर्चुनिटी भी हम कैच कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, आपको क्या दिखेगा, यहाँ से मार्केट एक महीने में यहाँ गया, ऐसा दिखेगा कि चलो एक महीने में यहाँ तक गया, लेकिन वो कभी भी कंटिन्यू बुलिश नहीं गया। आप इंट्राडे में अगर देखोगे ना, क्या होता है, यहाँ ओपन हुआ, क्लोज हो गया, कल वो गैप अप हुआ, फिर से ऊपर नीचे करके क्लोज हुआ, थर्ड डे यहाँ पे यहाँ ओपन होके गया, फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ और अल्टीमेटली एक महीने के बाद यहाँ गया। आपको दिख रहा है कि चलो कंटिन्यू गया, लेकिन आप अगर इंट्राडे में देखोगे ना, देखिए इंट्राडे में यहाँ पे देखिए किस तरीके से मूव है, मार्केट यहाँ से यहाँ ऊपर गया, लेकिन कैसे गया, देखिए 50-60 पॉइंट ऊपर, 30-40 पॉइंट नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे।
इसलिए इंट्राडे में हमेशा आपको लेवल्स पे ट्रेड करना चाहिए या फिर यहाँ पे सेटअप का वेट करना चाहिए लेवल्स पे और ट्रेड्स लेने चाहिए। आप बायस होके अगर चलोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत बार कमेंट मैंने अभी बताया ना कि एक डायरेक्शन बता दो किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा लेकिन मार्केट तो जाना चाहिए ना। ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा आपको दिखेगा भी, लेकिन गया कैसे, साइडवेज होते, इसलिए अपॉर्चुनिटीज बनो यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अब ट्रेड कैसे करना है। हम लॉजिक के हिसाब से चलेंगे बिल्कुल। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। आपको खुला माइंड करके रखना है कि कहाँ अपॉर्चुनिटी मिले मुझे 70-80 पॉइंट यहाँ पे कहाँ कैच करने को मिले, बस मेरा हो जाए 1:3 टारगेट मिल जाए, बस मैं यहाँ पे हैप्पी हूँ या फिर मैं इनफ यहाँ पे प्रॉफिट बना रहा हूँ। क्योंकि आप एक डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। अब यहाँ देखते हैं, हम 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है कि हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं अब हम अगर समझेंगे, मैं आपको पहले वीकली चार्ट दिखा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि पोजिशनली जिनके पास ट्रेड वगैरह है उनको भी हेल्प हो जाएगी। आप वीकली पे देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, यहाँ पे टॉप पे क्या हुआ है 25,000 के ऊपर तो गया मार्केट, लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की है, मतलब सेल साइड जा सकता है मार्केट, ऐसा बता रहा है, ये अभी का प्राइस एक्शन बता रहा है। आप देखिए कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल कैसी बनी है, इनगल्फिंग कैंडल। आप थोड़ा कैंडल का अगर नॉलेज रखते हो तो देखिए इनगल्फिंग कैंडल मतलब क्या है कि ये ग्रीन कैंडल जितनी बनी उसके ऊपर कैंडल ओपन हुई वीकली कैंडल और नीचे जाके क्लोज हुई, मतलब प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया। और ये पैटर्न चलो चलती हुई मार्केट में बना ना, वहाँ पे नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम होती, लेकिन ये बना कहाँ है मार्केट ऐसे ब्रेकआउट के बाद, मतलब देखिए ऊपर गया, स्विंग बनाया और ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट पे क्या होता है, हमेशा नई पोजीशंस बनती है यहाँ पे कि लोगों को लगता है कि नहीं अब ये कंटिन्यू ऐसा जाएगा, और वहाँ पे ऐसा सेलिंग का पैटर्न बनाना, तो ये क्या होता है थोड़ा बहुत मार्केट को नीचे लेके आ सकता है। ठीक है, लेकिन नीचे भी आएगा तो एक कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए मैं 15 मिनट चार्ट पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या है ना, हमारी थिंकिंग कैसी बन गई है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है, लेकिन पूरा ज़रूर देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए थिंकिंग क्या बनी है ना, हम पहले मार्केट जैसे कैसे चल रहा था, एक साल पहले का देखोगे आप, कभी भी यहाँ पे 400-500 पॉइंट ऊपर गया 100-200 पॉइंट गिरता था, फिर 400-500 पॉइंट 100-200 पॉइंट नीचे, तो हमें सेलिंग देखने की आदत बन गई थी। लेकिन अभी का मार्केट कैसा चल रहा है, गैप अप होता है ऊपर ही जाता है, गैप अप होता है ऊपर। तो ऐसे एक दिन भी अगर छोटी सी सेलिंग आ जाए ना, हम उसे क्रैश समझ लेते हैं। आप वीडियोज़ भी देखते हो लोगों की, अरे क्रैश आ जाएगा, ये हो जाएगा, गिर जाएगा। देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, थोड़ी बहुत सेलिंग करना चाहिए, हेल्दी रिट्रेसमेंट कहा जाता है उसे। अगर रिट्रेसमेंट होगा तभी ऊपर जाएगा ना, तो इससे हम डायरेक्ट ये नहीं समझ सकते कि अब चलो गिरेगा ये बहुत बड़े पुट लेते हैं, ऐसा नहीं। हमें थोड़ा लॉजिक के साथ चलना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, हमें देखिए हमें यहाँ मार्केट ने क्या किया, टॉप से मार्केट नीचे आया है। ठीक है, एक एक चीज़ बताता हूँ, नोट करके रख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करके ये चीज़ें आगे। अब यहाँ से गिरा है तो हम इसे सेलिंग अभी नहीं समझ सकते। सेलिंग कब समझ सकते हैं कि मार्केट गिरा, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश की और अगेन एक स्ट्रक्चर बना। अगर 2-3 दिनों में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ अभी ऊपर नहीं जा रहा है, फेलियर आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स के नीचे की साइड जा रहा है। अभी तो इस सेलिंग में हो सकता है ये थोड़ी रिट्रेसमेंट हो, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जाए। इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए सपोर्ट कहाँ है वो मैं बताता हूँ आपको। सपोर्ट लेवल आ जाती है 24,780, यहाँ पे थोड़ा सा ही नीचे, ज़्यादा नीचे भी नहीं है, यहाँ इस लेवल के आसपास आ जाएगी एक सपोर्ट लेवल 24,780। अब इतना तो कंफर्म है कि इस सपोर्ट तक मार्केट आने की कोशिश करेगा, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि मार्केट थोड़ा गैप अप वगैरह हो, यहाँ ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाए। क्यों अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हमें पता है कि सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा, तो गैप अप वगैरह होता है तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगी सेल साइड का ट्रेड लेने के लिए। गैप अप हो या यहाँ से जाए, हम क्या करेंगे, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक आध ब्रेकडाउन या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के ब्रेकडाउन आता है तो वहाँ पुट लेंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर जाने तो पहले कंसोलिडेट वगैरह करके ऐसा ब्रेकडाउन आएगा तो पुट लेंगे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट रखेंगे। ठीक है, टारगेट 1:3 का हमारा मिनिमम रहेगा, क्योंकि मार्केट 1:3 तो हम रखेंगे, लेकिन मार्केट धीरे धीरे फिर 25,780 तक आने की कोशिश करेगा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। गैप अप वगैरह होता है, गैप अप के बाद मैं यहाँ पे ऊपर के साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं एक दिन वेट करूँगा, ऊपर जाता है तो वेट करूँगा कि चलो जाने दो, फिर यहाँ पे वापस इन लेवल्स के आसपास आता है तो नेक्स्ट डे कॉल प्लान कर सकते हैं हम, ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, लेकिन अभी तो ऊपर के साइड थोड़ा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब चलो गैप अप नहीं हुआ, यही कहीं ओपन हुआ है, गैप डाउन हुआ, सपोर्ट पे हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए सपोर्ट पे हुआ तो एक बाउंस बैक भी आ सकता है, और वो बाउंस बैक हो सकता है बाइंग में भी कन्वर्ट हो, क्योंकि अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और एक नीचे भी है, वो भी बता देता हूँ आपको। 24,600 पे भी एक सपोर्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और देखिए मार्केट वैसे भी कंटिन्यू गिरते गिरते आया, यहाँ होल्ड कर रहा है, तो यही कहीं ओपन होता है सपोर्ट पे और देखिए डबल बॉटम बनाया, होल्ड करके कोई ब्रेकआउट बनाए,
कॉल साइड का ट्रेड हम ज़रूर प्लान करेंगे। लेकिन देखिए जैसा कि सेलिंग ज़्यादा है मार्केट में अभी, तो कॉल साइड जाओगे तो थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी प्लान करना, क्योंकि रिस्क कम रहेगी। क्योंकि कॉल साइड के ट्रेड फेल होने के चांसेस ऐसे सेलिंग मार्केट में ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए कम क्वांटिटी लेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा 20-25 पॉइंट का एसएल लगा के 1:3 का एक टारगेट रखेंगे, ठीक है। और वही अगर वो फास्ट मूव आता है बहुत, तो ये बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट धीरे धीरे। तो बड़ा टारगेट भी ले सकते हैं हम ट्रेल करते करते, या फिर हमें यहाँ पे 70-80 पॉइंट भी, 50-60 पॉइंट भी मिल गए। देखिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट भी मतलब 1:3 हो जाता है, और 60 पॉइंट के बाद मार्केट होल्ड कर रहा है, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट बन गया हमारा, राइट। इस तरीके से हम प्लान करेंगे। हाँ, अब एक चीज़ क्या हो सकता है ना, 24/7 के नीचे सीधा ओपन हो तो फिर दिक्कत है। क्योंकि क्या होता है, सपोर्ट के नीचे डायरेक्ट ओपन होना मतलब थोड़ा बियरिश प्रेशर रहेगा, फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक जाने की कोशिश करता है मार्केट। तो ऐसे में डायरेक्ट तो पुट नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आ रहा है। डायरेक्ट पुट मतलब थोड़ा वेट करो, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर भी आए मार्केट, हो सकता है 24/7 के भी ऊपर है, चलेगा हमें। लेकिन जैसे ही फिर ब्रेकआउट बनेगा हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, फिर 24,600 तक का एक टारगेट रखेंगे, ठीक है। और किसी केस में मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह भी हुआ यहाँ पे, चलेगा ना, इस सपोर्ट पे नहीं तो इस सपोर्ट के आसपास होता है, 24,600 के पास वो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो बढ़िया एक बाउंस बैक हमें मिल सकता है, ठीक है। और अगर ये दोनों सपोर्ट के भी नीचे जाके ट्रेड कर रहा है और कोई बियरिश स्ट्रक्चर बना रहा है, तो फिर नेक्स्ट एक मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ, वो आ जाता है 24,440 पे, ठीक है। ये भी एक सपोर्ट है। तो इस तरीके से देखिए लॉजिक के साथ प्लान करना पड़ता है। अब कॉल प्लान करना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोर्ट पे कर सकते हैं। ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल कब प्लान करूंगा, ये सेलिंग मूव जब ये 50-60% ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा और सस्टेन करेगा, तो नेक्स्ट डे फिर कॉल प्लान किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए मार्केट में हमेशा क्या है ना, इंट्राडे कर रहे हो ना, तो कभी भी बायस मत रहना और अटक के मत रहना एक थिंकिंग में। व्यू आपका ऐसा खुला रखो कि चलो मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आएगा तो ये, क्योंकि कंटिन्यू गिरता नहीं जाएगा ना मार्केट, सपोर्ट पे एक बाउंस बैक देगा 50-60 पॉइंट, बस हो गया ना, वहाँ पे हमारा अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, राइट। तो इस तरीके से थिंकिंग रखना है। और देखिए जैसा कि आपको पता है गणेश चतुर्थी है, मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और 13 आवर्स कोर्स पे, ठीक है, 2-3 दिनों से कंटिन्यू मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमने आपकी ही रिक्वेस्ट पे बहुत बड़ा डिस्काउंट रखा है। G40 ये कूपन कोड हमने रखा है 13 आवर्स कोर्स पे। गणेश चतुर्थी स्पेशल कूपन कोड है G40, 40% का अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट कोर्स पे रखा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग देखिए ये क्या करते, मैसेज करते पहले कि हमें कुछ अच्छा बड़ा डिस्काउंट दीजिए सर, और फिर ये ले नहीं पाते, वीडियो नहीं देखा या फिर मिस कर दिया वीडियो, और फिर बोलते कि हमें यहाँ पे वो डिस्काउंट नहीं मिल पाया। तो ये देखिए आज गणेश चतुर्थी है, कभी भी किसी भी वक्त ये कूपन कोड, क्योंकि गणेश चतुर्थी के लिए ही रखा था हमने, तो किसी भी वक्त एक्सपायर हो सकता है, किसी भी वक्त हम क्लोज कर सकते हैं। तो फिर मत बोलना कि हमें यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिला। तो आप जल्दी से जल्दी जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कोर्स की, वहाँ जाके आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, कोर्स चेकआउट कर सकते हो, ये कूपन कोड यूज करो, सीधा 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ें जो है ना कोर्स में, यही चीज़ें सिखाई है जो मैं आपको इतनी डिटेल में बताऊँ, ये कैसे समझना है, कैसे रीड करना होता है, क्या प्रोसेस होती है ये रीड करने की, क्या मेथड्स होती है जिनसे डॉट टू डॉट लेवल निकले रोज, ठीक है। उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सभी चीज़ें सिखाई गई। तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो कोर्स को। थैंक यू सो मच एवरीवन।